20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट the rate of r% per year. Find the value of r if 100 rupees double itself in 10 year. यानी बोल रहा है किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि r% की दर से होती है, यदि 100 रुपया 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो r का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, लेट p t and r represent the principal, ठीक है, represent principal, time and rate respectively, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार dp बाई dt इक्वल टू क्या दिया है हमको, r% ऑफ p, इसलिए क्या हो जाएगा, dp बाई dt इक्वल टू r p इंटू r बाई 100, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ कीजिए, एक जाति को एक तरफ, दूसरे जाति को दूसरे तरफ, dp बाई p इक्वल टू r बाई 100, ये हो गया dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dp बाई p इंटीग्रेशन r बाई 100 dt, इसका क्या हो जाएगा, log mod p r बाई 100 इंटू t प्लस c, इंटू t प्लस c। अब इसके बाद क्या करेंगे, where t equal to 0 then p equal to p naught from इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से log p इक्वल टू r बाई 100, यहाँ देखिए t इक्वल टू 0 पे क्या है, p नॉट है, और t इक्वल टू 0 है, यानी t के जगह पर 0 प्लस c, ये 0, तो c इक्वल टू क्या हो गया, log mod p नॉट, ठीक। इसके बाद अगला देखिए, अगर t इक्वल टू 10 then p इक्वल टू 2p, p इक्वल टू 2p फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट में डालिए, log mod p इक्वल टू r बाई 100 इंटू t का मान 10 प्लस c, यहाँ हो गया log mod p इक्वल टू, सॉरी यहाँ p नहीं बल्कि क्या होगा 2p नॉट, ये 2 टाइम्स हो जाता है ना, 2 टाइम्स हो जाता है, यहाँ p जो है शुरू में p नॉट है, यानी p नॉट का मतलब p का मतलब प्रिंसिपल, ये जो है हमारा p नॉट है, और वो क्या हो जाता है 10 ईयर के बाद में 2 टाइम्स हो गया, यहाँ क्या डालेंगे 2p नॉट, 2p नॉट 10 r बाई
100 माइन प्लस लॉग मॉड पी नॉट, चूंकि c इक्वल टू कितना आया है, लॉग मॉड पी नॉट आया है, c का मान यहाँ पुट कर दिए, इसको इधर भेजिए, माइनस में आएगा, यानी लॉग मॉड 2p नॉट माइनस लॉग मॉड p नॉट इक्वल टू 10r बाई 100। इसके बाद ये क्या हो गया, log m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा, log m बाई n इक्वल टू 10r बाई 100। प्रॉपर्टी लिख लीजिए, चूंकि log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m बाई n। यहां से ये खत्म, ये p नॉट से p नॉट खत्म, तो क्या हो जाएगा, log mod 2 इक्वल टू r बाई 10। log 2 का वैल्यू दिया है 0.6931 इक्वल टू r बाई 10, r इधर चला गया, 10 उधर चला गया, यानी 0.6931 इंटू 10, यानी r इक्वल टू कितना, 6.931%। ये हमारा आंसर हुआ, जल्दी नोट कीजिए। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस एट rate of 5% per year, an amount of 1000 rupees is deposited with this bank, how much it will be worth after 10 year। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक दर से होती है, इस बैंक में 1000 रुपया जमा कराए जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि 10 वर्षों बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट माना कि P एंड T रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि मूलधन जो है वो 5% ऑफ P, यानी ये क्या मूलधन का जो रेट है 5% है, किसके, P के, चलिए P का 5% है, यानी 5% के हिसाब से उसको ब्याज मिल रहा है, तो dp बाई dt इक्वल टू 5% ऑफ क्या, P। अब चलिए इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, dp बाई dt इक्वल टू 5 इंटू P, अब 5 बाई यहाँ हो जाएगा 100। चलिए सेपरेट करते हैं वेरिएबल, ठीक, इसके बाद इंटीग्रेटिंग, integrating both sides, यहां हो जाएगा log p इक्वल टू 5 बाई 100 t प्लस c, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद when t इक्वल टू 0, यानी इनिशियली शुरू में कितना जमा किया, p का वैल्यू कितना है 1000 है, 1000 जमा किया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट में डालिए p और t का मान, तो क्या हो जाएगा
log p, p का वैल्यू कितना 1000 इक्वल टू 5/100 इंटू टी का वैल्यू 0 प्लस सी, यानी क्या हो जाएगा log 1000 इक्वल टू सी। ये आ गया, रहने दीजिए, इसको इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, क्या बोला है ये 10 वर्षों के बाद, तो 10 वर्षों के बाद ये कितना होगा, अगेन t इक्वल टू 10 ईयर, देन p इक्वल टू वाट, यानी कितना चाहिए, p कितना हो जाएगा, मान लेते हैं उस समय p नॉट हो जाता है, यानी 10 साल बाद क्या हो जाता है, p नॉट हो जाता है। वहां इनिशिएट को हमने p नॉट माना था, यहाँ फाइनल को मान रहे हैं। ठीक, चूंकि हम लोग इधर p मान चुके हैं तो ज्यादा मिटाने से अच्छा है p नॉट ही कर लिया जाए। अब क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में फिर डालिए log p नॉट इक्वल टू 5/100 इंटू 10 प्लस सी, यहां देखिए हो जाएगा log mod p नॉट इक्वल टू, इसे ये यानी 2 टाइम्स 1/2 प्लस सी, यहाँ सी का मान डाल सकते हैं, कितना है log mod 1000, यहाँ डालिए, चूंकि सी इक्वल टू क्या है log mod 1000। अब इसको इधर भेजिए, log p नॉट माइनस log 1000 इक्वल टू हाफ। अब देखिए ये क्या हो गया, यहां से आप फॉर्मूला जानते हैं, थोड़ा देर पहले बताया log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m बाई n, वो फॉर्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा log p नॉट बाई 1000 इक्वल टू हाफ। चलिए इसके बाद में log उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, log उधर जाएगा तो हो जाएगा p नॉट बाई 1000 इक्वल टू e का पावर हाफ, यानी p नॉट इक्वल टू 1000 इंटू e का पावर 0.5, यानी p नॉट इक्वल टू 1000 इंटू इसका 1.648, तो p नॉट इक्वल टू कितना, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये संख्या पूरा आ जाएगा पूरा का पूरा, उसके बाद में 3 जीरो बैठा दीजिए, 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाइएगा, यानी पी नॉट इक्वल टू 1648, 1648 रुपया आ जाएगा। ये क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यानी रिक्वायर्ड हमारा 10 साल के बाद में हमको क्या मिलेगा, 10 साल के बाद में 1648 रुपया हमको प्राप्त होगा बैंक के द्वारा। जल्दी नोट कीजिए। In a culture, the bacteria count is 1 lakh. The number is increases by 10% in 2 hours. In how many hours will the count reach 2 lakhs if the rate of growth of bacteria is proportional to the number percent? यानी बोल रहा है कि किसी जीवाणु समूह में, ठीक है, किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है, 2 घंटे में इनकी संख्या 10% वृद्धि होती है, यानी इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी। ठीक है, यदि जीवाणुओं के वृद्धि की दर उनमें उपस्थित संख्या की क्या है, समानुपाती है। तो देखिए एकदम आसान है, लेट y be the count of bacteria, let y be the count of bacteria
एट एंड ऑफ 1 आवर। ठीक है, यानी हम लोग क्या माने, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, माना कि 1 घंटा में बैक्टीरिया की संख्या y। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अनुसार क्या हो रहा है यहाँ पे, dy बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी ये क्या बोल रहा है, उपस्थित संख्या का समानुपाती है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई dt इक्वल टू के वाई, वेयर यानी जहां, ठीक है, के कांस्टेंट है। ठीक है, वेयर के कांस्टेंट। अब चलिए इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन dy बाई, सॉरी पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट कीजिए, dy बाई वाई के dt, अलग अलग y वाला एक तरफ हो गया, t वाला एक तरफ हो गया, उसके बाद इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स dy बाई वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन के dt, इसको मिटा देते हैं, हो जाएगा log y इक्वल टू के टी प्लस सी। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, वेन t इक्वल टू 0 देन बैक्टीरिया कितना है, यानी y डालिए ना डायरेक्ट, y इक्वल टू 1 लाख। ठीक, उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, log 1 लाख k इंटू टी का वैल्यू 0 प्लस सी, यानी c इक्वल टू क्या आ जाएगा, log mod 1 लाख। इसके बाद क्या करेंगे, अगेन t इक्वल टू 2 आवर, देन y इक्वल टू 10% ऑफ y, यानी 10% ऑफ y का मतलब हो गया, ये 1 लाख है तो उसका 10% जब बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहां जो है, यहां देखिए आपका क्या बोला, t इक्वल टू 2, यानी 2 घंटे में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, 10% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले से बताइए 10% की वृद्धि बोला, पहले से y है और उसमें 10% की वृद्धि हो जाता है, यानी y का 10%, यानी y प्लस y प्लस 10% ऑफ y, यानी 1 लाख का, ये तो y का मतलब 1 लाख हो गया और 10% निकालिएगा तो इसका कितना होगा, 10,000। तो ये दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, y का वैल्यू 1,10,000 आ जाएगा आपका, 1,10,000 आ जाएगा। अब इसको पुट कीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आइए, log mod y, चलिए y यहाँ पे क्या होगा, 1,10,000, 1,10,000, उसके बाद में हो जाएगा ये 2k, 2 घंटा का बात है, 2k प्लस c। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, log mod 1,10,000, ये 2k प्लस c का वैल्यू क्या है, c
सी का वैल्यू लॉग मॉड 1 लाख, ठीक है। आप जानते हैं चूंकि सी इक्वल टू क्या है, लॉग मॉड 1 लाख, हम लोग निकाले हुए हैं सी इक्वल टू उतना। अब इसके जस्ट बाद क्या करेंगे, उसको इधर कीजिए, ये हो गया लॉग 1,10,000 माइनस लॉग 1 लाख इक्वल टू 2k m बाई n, यानी log m माइनस n है तो क्या हो जाएगा, log 1,10,000 बटा 1,00,000 2k। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, 2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो गया, 2 डिवाइड में आ जाएगा आपका, यानी 1/2 लॉग, यहाँ देखिए 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, यानी 11/10 ये आ गया के का मान। अब क्या करेंगे, लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ c एंड k इन इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं, log y इक्वल टू के टी, के का वैल्यू कितना आया 1/2 log mod 11/10 प्लस सी का कितना आया है log mod 1 लाख। अब इसके बाद क्या करेंगे, y का मान डालेंगे, when y इक्वल टू 2 लाख देन t इक्वल टू t नॉट। तो उस समय क्या t टाइम्स में हो रहा है, यानी यहाँ क्या था 2 घंटा में 10 हो रहा था, तो यहाँ 2 लाख हुआ है, पूछ रहा है कितने टाइम्स में, तो हमने टी नॉट मान लिया। या आप चाहे तो टी इक्वल टू टी भी मान सकते हैं, ठीक है। पहले हम इनिशिएट के लिए टी नॉट मानते हैं, हर जगह इनिशिएट के लिए, लेकिन देखिए यहाँ हमने सब जगह टी माना, इसलिए हमने यहाँ क्या कर दिया टी नॉट। या आप चाहे तो टी इक्वल टू टी भी मान सकते हैं, टी इक्वल टू टी भी मान लिया, यानी हमको निकालना क्या है, यही टी निकाला है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसको फ्रॉम इक्वेशन, इसको सेकेंड ले लीजिए, इक्वेशन सेकेंड से वैल्यू डालिए, log mod 2 लाख हाफ log 11/10 प्लस log 1 लाख। इसके बाद क्या करेंगे, उसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए। जब इधर भेजेंगे तो क्या होगा, log 2 लाख माइनस log 1 लाख, तो क्या हो जाएगा m/n, यानी यहाँ हो जाएगा आपका log 2 लाख बाई 1 लाख 1/2 log mod 11/10। इसके बाद से क्या होगा, इससे ये खत्म, क्या बचा 2 बचा, log 2 बचा, इनटू सॉरी यहाँ टी टाइम्स था तो के, और बगल में तो यहाँ टी रहेगा, ठीक, टी तो ये रहेगा। यहाँ जो था हमारा, यहाँ हमने क्या किया, के का वैल्यू डाला फर्स्ट में। यहाँ देखिए पुट द वैल्यू ऑफ सी
एंड के इन इक्वेशन फर्स्ट में सी और के का डाले हैं, यहाँ तो बगल में टी तो बच जाएगा ना, यहाँ तो टी रहेगा, तो यहाँ भी टी रहेगा, यहाँ टी रहेगा तो यहाँ भी टी रहेगा, वही तो टी फाइंड करना है। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं टी इक्वल टू ये हो जाएगा log 2 बाई हाफ log 11/10, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। तेईस नंबर क्वेश्चन है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y इज, और ऑप्शन दिया हुआ है, यानी ये हिंदी में बोले तो ये बोल रहा है जनरल सॉल्यूशन यानी अवकल समीकरण का हमको क्या करना है, व्यापक हल निकालना है। तो चलिए इसका काम करते हैं। गिवन दैट दिया है कि dy बाई dx इक्वल टू e के पावर x प्लस y, ये हो गया dy बाई dx इक्वल टू e के पावर x इंटू e के पावर y। चूंकि आप जानते हैं x y का पावर अगर 2 लिख दिया जाए तो आप लोग क्या करते, सॉरी e का पावर वन इन x इंटू e का पावर y जब लिखा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, बेस सेम होता है तो पावर जुड़ता है, यानी x प्लस वाई करते हैं। तो बताइए इतना दिया है तो इतना लिख सकते हैं, हमने ये लिखा। उसके बाद में क्या किया, सेपरेट कीजिए, वेरिएबल को आसानी से सेपरेट होने वाला है, y वाले को एक तरफ कीजिए और x वाले को एक तरफ कीजिए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy e के पावर माइनस e के पावर y, e का पावर y इक्वल टू e के पावर x dx। चलिए ये क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस y dy इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। इसका क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस y का e के पावर माइनस y इंटू क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, यानी -1 इक्वल टू e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रह जाएगा प्लस c। तो इसका हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस y और फिर माइनस e टू द पावर x इक्वल टू c। अब c जो है इसको हम c1 भी मान सकते हैं, c भी मान सकते हैं या c1 भी मान सकते हैं। चलिए अब यहां से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन करते हैं, तो e टू द पावर माइनस y प्लस e टू द पावर x इक्वल टू क्या है, c है। माइनस कॉमन है, माइनस को उधर कीजिए, e टू द पावर माइनस y प्लस e टू द पावर x, ये क्या हो गया माइनस c को क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर y प्लस e टू द पावर x, और ये क्या हो जाएगा माइनस c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस c इक्वल टू a लिख सकते हैं। यानी देखिए यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यहाँ बोला क्या दोनों नेगेटिव डी में, तो दोनों नेगेटिव होगा नहीं, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो हमारा क्या है y नेगेटिव और x पॉजिटिव है, ये भी नहीं हुआ, ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी नहीं हुआ। लास्ट ऑप्शन क्या है, ये है, और ये हमारा देखिए x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, ये होगा। लेकिन ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग मिला रहे होंगे कि यहाँ तो सी दिया है लेकिन आपने यहाँ ए लिखा है, तो ए लिखा है ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो यहाँ ए भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। आपका यहाँ सी दिया है वो सी मिलाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको C1 मान लेते, इसको C1 मान लेते, इसको C1, तो ये हो जाता है माइनस C1 इक्वल टू सी, तो ये आपका आ जाएगा सी, समझे। तो ये कांस्टेंट मायने नहीं रखता है, ये कांस्टेंट मायने नहीं रखता है। हम लोग को क्या चाहिए, ये वेरिएबल जो टर्म है वो आंसर आना चाहिए। कांस्टेंट की जगह यहाँ ए बी दुनिया जहान कुछ भी आप लिख सकते हैं, बस वेरिएबल नहीं होना चाहिए। और ऑप्शन मिलाना है, तो ऑप्शन मिलाना है तो इधर वेरिएबल से हम लोग देखेंगे, ठीक है।
चलिए इसको जल्दी नोट कीजिए। इस प्रकार से हमारा 9.4 चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नया वीडियो जो भी बने वो आप तक आसानी से पहुंच जाए।